और लवजात के मुद्दे पर योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बैठक में लवजिहाद के खिलाफ कानून पर मोहर संभव है। कानून में आरोपियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन सरकार को अपनी इस मसले पर रिपोर्ट सौंप चुका है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने बाकायदा इसकी एक रूपरेखा तैयार कर न्याय और विधि विभाग से अनुमति ली है। अब मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद इसे कैबिनेट बैठक में पेश किए जाने की तैयारी है और ये बैठक अब लखनऊ में शुरू हो गई है। लव जिहाद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार भी कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है। लव जिहाद के चलते आ रहे तमाम मामलों और इस दौरान हो रही जोर जबरदस्ती और उठ रहे मुद्दों के बाद सरकारें गंभीर कदम उठाने के लिए लगी हुई हैं। और कानून में क्या प्रावधान संभव? लव जिहाद के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। दोषियों को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन पर सख्त सजा दी जाएगी। शादी कराने वाले मौलाना या पंडित को संबंधित धर्म का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। धर्म परिवर्तन के नाम पर उत्पीड़न पर यह सजा दी जाएगी। और विजय मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। विजय, इससे पहले मध्य प्रदेश ने कानून बनाने में पहल की थी, हरियाणा भी इस मामले में गंभीर है और अब उत्तर प्रदेश इस पूरी बात को अब कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट के सामने रखा गया है। क्या जानकारी इस वक्त लखनऊ से? बिल्कुल, कैबिनेट में बिल्कुल रखा गया है और अब थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर ये पूरी कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू हो गई है और ये आशा है कि इस पूरी कैबिनेट बैठक में इस तरह के कानून को प्रस्ताव के रूप में रखा जा सकता है। हालांकि ये जरूर है कि एक दिन पहले ही जिस तरह से हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पूरे मामले पर अपना वर्डिक्ट दिया है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर खड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर विधि और न्याय विभाग के जरिए से इस पूरे मामले पर अब तक क्या विशेष रूप से उस समय कानून बनाते समय क्या विशेष रूप से सहमति हुई थी, क्योंकि जब सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले पर अपना निर्णय दिया था तो वो कहीं ना कहीं जो कानून बन रहा था लव जिहाद को लेकर के उसके पक्ष में था, क्योंकि सिंगल बेंच ने साफ तौर से कहा था कि कोई भी शादी से पहले अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो जाहिर है कि ये धर्म परिवर्तन शादी के लिए किया गया है, न कि दिल से वो धर्म परिवर्तन है और ऐसा धर्म परिवर्तन किसी भी तरह से मान्य नहीं है। और इस पूरी बात को लेकर के कुशीनगर में जब ये पूरा मामला आया था और एक लड़की के पिता ने इस पूरे मामले पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, तो उसी समय ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट में ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था। तो उसी समय ये मामला काफी ज्यादा जोर में था और उसके बाद फिर जब इस पूरे मामले को डबल बेंच में ले जाया गया तो डबल बेंच ने बाकायदा अनुच्छेद 21 का संविधान में अनुच्छेद 21 का जिक्र करते हुए इस पूरे बात को कहा था कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि आप सीधे सीधे इसमें निजता का हनन कर रहे हैं। क्योंकि दो वयस्क व्यक्ति अगर साथ में रहना चाह रहे हैं, अपनी सहमति से रहना चाह रहे हैं, तो इसे हिंदू या मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि उनकी सहमति के आधार पर इसे देखा जा सकता है। और ये फैसला आने के ठीक पहले ही आज यहाँ कैबिनेट में बैठक जो है वो शुरू है। ठीक है, निजता के अधिकार का उल्लंघन हाईकोर्ट ने यहाँ पर इशारा दिया। विजय, निजता के अधिकार की बात की, अगर हाईकोर्ट का ये रुख है यहाँ पर तो तमाम जो मामले लगातार आ रहे हैं जिसके बाद ये सरकारें सक्रिय हुई हैं लव जिहाद के मुद्दे पर, अब बैठक में क्या कुछ होने की संभावना लगती है? क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जो रुख स्पष्ट किया गया है उसके मुताबिक ये जो कुछ भी कोशिश इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो खटाई में पड़ती नजर आती है अगर उसके खिलाफ कोई हाईकोर्ट जाता है, कोई या शीर्ष अदालत पहुंचता है। देखिए, एकदम साफ सी बात है कि यहाँ पर अगर सिंगल बेंच के जो फैसले के आधार पर अगर ये कानून बनने जा रहा था तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वहां पर हाईकोर्ट ने बिल्कुल ये साफ कहा है कि जब सिंगल बेंच का फैसला आया था तो हाईकोर्ट ने साफ किया था कि इस तरह से शादी से पहले अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है तो वो धर्म परिवर्तन बिल्कुल मान्य नहीं होगा और ये शादी बिल्कुल मान्य नहीं होगी। और यही मेन आधार था जब योगी सरकार या
राज्य सरकार ने इस पूरे विषय पर लव जिहाद की कानूनी बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी जी। तो उस पर एक बड़ा झटका है, क्योंकि इसके पहले भी इस पर बहुत सारे कानून हमारे संविधान में ही निहित है और साफ तौर से उस कानून में यह कहा गया है कि अगर किसी की मर्जी के बगैर आप किसी को, अगर आपने किसी तरह से डरा धमका करके या फिर आपने उसके साथ किसी तरह से चोरी छिपा करके अगर आपने अपने धर्म को उसके साथ शादी की है तो कानून रूप से वो बिल्कुल अवैध है और ये कानून पहले से ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल के मामले पर फैसला दे दिया और 1850 में ही हमारे संविधान में बाकायदा इस पर कानून है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंदूवादी सरकार या एक हिंदूवादी चश्मे की बात हमेशा विपक्ष करता रहा है भाजपा सरकार के लिए। तो 2022 के पहले लव जिहाद की बात करना और उस पर कानून लाना कहीं ना कहीं सरकार के लिए नजर बनाए रखिए विजय, क्योंकि कैबिनेट की बैठक चल रही है, क्या कुछ होता है आपके पास आगे भी आएंगे।